हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टूवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीजीटी में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जिससे आप इसे सॉल्व कर सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ये स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है और बाकी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी भी मैंने शुरू करा, कुछ टॉपिक लेकर आई थी प्रोबेबिलिटी के, वही क्वेश्चन भी और लेकर आऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट और आए भी हैं। तो पहला जो है वो स्लोप। देखिए, मैंने यहाँ क्वेश्चन जो है वो हिंदी की बुक से लिए हैं, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके दिए हैं। जैसा आपको सहूलियत होगी वैसे ही आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे एग्जाम में आता भी है टीजीटी में। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन या परपेंडिकुलर स्लोप ऐसे लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर स्लोप ऑन द लाइन 5x - 3y + 14। रेखा 5x - 3y + 14 पर डाले गए लंब रेखा की प्रवणता को कहते हैं स्लोप और लंब रेखा को कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो देखिए कैसे निकालते हैं, आप याद रखिएगा, जब भी इसका स्लोप निकालना हो, इस पे लंब रेखा की प्रवणता निकालना हो, स्लोप निकालना हो, तो आप क्या करते हैं। देखिए, y = mx + c होती है इक्वेशन। ये जो होता है वो स्लोप होता है। ठीक है, ये होता है आपका स्लोप। और आपको देखिए स्लोप निकालने के बाद अगर m1 m2 = -1, ये इसकी पूरी कंडीशन होती है, यानी कि आपकी परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है, m1 m2 = -1। तो इसी की बेस पर हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे। m1 m2 = -1 और स्लोप ये। इक्वेशन को पहले उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखो, इसको आसान तरीका दिखाती हूँ मैं कि कैसे हम स्लोप निकाल सकते हैं। मतलब आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो फिर करो। बस सीधा सीधा सा स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप = x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस में। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 5, और y का कोफिशिएंट है -3। माइनस ऑलरेडी से माइनस प्लस हो गया, यानी कि 5/3 हो गया। ओके, यानी कि 5/3 हो गया। यानी एक तरीके से हमारे पास m1 यानी कि m1 की वैल्यू 5/3 हो गई। हमें निकालनी है लंब रेखा की प्रवणता, यानी कि ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। हमने यहाँ रखा 5/3, m2 = -1, m2 = -3/5। या तो सीधा सीधा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसको अपोजिट कर देना और माइनस में कर देना। आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला। देखिए, सीधा सा क्वेश्चन है। आप पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप मतलब x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस में, और उसका अपोजिट करके बस आप इसे सीधा से लिख देंगे। और अगर आपको यहाँ पर समांतर की पूछते हैं, समांतर रेखा की पूछते हैं, दैट्स मीन क्या, पैरेलल लाइंस की पूछते हैं, तो m1 = m2 जो आपकी आई है बस उसी को आंसर लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द दिस वन फ्रॉम द पॉइंट दिस वन। अब उसने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस लाइन पर, किससे, इस पॉइंट से। ठीक है, तो यानी कि बिंदु -1,5 से रेखा 4x + 3y - 16 = 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। देखिए, जब भी हम कोई इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो पहले वो उससे पास होता है। पास होने का मतलब है इस तरीके से लिखेंगे, d = लिख लो या कुछ भी लिख सकते हैं, 4x + 3y - 16, ये पास होगा उस नंबर से, यानी कि -1,5 से, अपॉन जो आपका x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। यानी कि आप पहले से पास कर लो किससे। देखिए, x की वैल्यू कितनी है, -1, यानी कि 4 × -1 + 3 × 5 - 16 अपॉन ये हो गया √25। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, -4 5 × 15 - 16/25, यानी कि 5। ठीक है, यानी कि आप इसको क्या रखेंगे, ये हो गया -1 -4 -5, यानी कि -5/5 = -1। बट क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है वो माइनस में नहीं होती, प्लस में होती। तो आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ x एक्सिस, यानी कि कोई भी एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन का जो स्लोप है वो बताना है। हमें पता है y x एक्सिस है, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारी इक्वेशन होती है y = mx + c। m की वैल्यू कितनी हो गई, 0, यानी कि स्लोप कितना हो गया आपका, 0। तो आंसर भी कितना हो गया, 0। यानी कि x
एक्स अक्ष के समांतर यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी आपकी स्लोप होगा लाइन का वो आपका 0 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। डिस्टेंस ऑफ लाइन दिस वन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से, जैसे अभी मैंने निकाला पॉइंट से, अभी हम निकालेंगे ओरिजिन से, यानी कि 3x प्लस 4y प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 3 9 और 4 चौक 16 यानी कि 5। कर लो इसे पॉइंट 0 0 से पास कर लो। 0 प्लस 5 अपॉन 5 यानी कि 1। आंसर हो गया 1। बिल्कुल वैसे ही था, बस क्या था आपका ओरिजिन से पास था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। देखिए x इक्वल टू 0 यानी कि ये वाली लाइन, ये एक्सिस, और y इक्वल टू 0 यानी कि ये वाली 0। तो इनके बीच में कौन सा एंगल बनता है, यानी कि एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो ऑब्वियसली आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए सीधी सी है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दोनों लाइनों के बीच में कितना हो गया एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन और y इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 0। अब देखिए लंब रेखा की प्रवणता आ गई। अभी हमने कंडीशन बताई थी m1 m2 इक्वल टू -1। यहाँ स्लोप कितना है 0, तो 0 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 और m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 0, दैट्स मीन इन्फिनिटी। इसको कभी गलत मत करिएगा। एक सिंपल लाइन की स्लोप और एक परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप में डिफरेंस होता है, यानी कि आंसर कितना हो गया इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूट एंगल बिटवीन द y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू √3x, यानी कि न्यून कोण y इक्वल टू x और y इक्वल टू √3x के बीच। तो पहले तो हम इसका स्लोप निकालेंगे, यानी कि m1 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई। देखिए x की जो m की वैल्यू है 1 है, 1 मतलब ये tan थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4 यानी कि 45 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। ये थीटा 1 हो गई। इसके लिए लेते हैं थीटा 2 की वैल्यू, देखिए डायरेक्ट निकाल देती हूँ, यानी कि tan थीटा 2 इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है π/6 की, यानी कि π/3 की, यानी कि 60 डिग्री की। थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो हमारा थीटा कितना हो गया, पहले दोनों को माइनस कर दो, थीटा 1 थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1 यानी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी कि 15 डिग्री। आंसर हो गया आपका D। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन विल बी दिस वन एंड दिस वन म्यूचुअली, क्या होंगी परपेंडिकुलर होगी, कौन साइड होगी पैरेलल होगी, नन ऑफ दीज होंगी। देखिए सीधे से देखिए साफ दिख रही है। देखिए मैं पहले बता देती हूँ कि जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको लिखने का तरीका, सपोज करो इसकी परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो केवल आपको साइन चेंज करने हैं, यानी कि 3 को लिख लेना है x के साथ में, साइन चेंज करना है और जो x का कोएफिशिएंट है उसे y के साथ लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पैरेलल लाइंस की होती है तो सेम वही का वही आता है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें कि 3x माइनस 7y इक्वल टू 5 एंड 7x प्लस 3y, ये क्या आपस में सीधा दिख रहे हैं, ये पैरेलल है, ओके सॉरी परपेंडिकुलर है, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मूल बिंदु से उस रेखा पर अक्षों a और b पर इंटरसेप्ट जो काटते हैं a और b हो तो उन पर परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी। आप ये जानते हैं इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। उसने कहा ये इंटरसेप्ट काटती है, यानी कि x प्लस y bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। अब इस पर काटने हैं और कितने हैं, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से है तो फिर से वही डिस्टेंस का फॉर्मूला डाले गए, लंब की लंबाई b इंटू 0 प्लस a इंटू 0 माइनस के ab अपॉन इसका स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। ए बी यानी कि ये 0 हो गया, ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि आपको अगर सिंपल सीधा लिखा है तो इसका अगर मॉड कर देंगे, मॉड का मतलब हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। क्या लिख देते हैं ये, क्योंकि ये 1 अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट 1 अपॉन है तो ये 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर। इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, इसी पर कर देते हैं x यानी कि 0 अपॉन a प्लस 0 अपॉन b माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, इन दोनों के कोएफिशिएंट, यानी कि माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अगर इसका मतलब मॉड करेंगे तो आपका सिंपल सीधा आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, यानी कि आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये p की वैल्यू थी, p
p की वैल्यू थी, दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ के स्क्वायर में ये आंसर आ जाएगा 1/a² प्लस 1/a², यानी कि a² प्लस 1/b²। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस दिस वन एंड दिस वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया भी है। पहले इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो आपकी ओरिजिन से निकालेंगे तो 3 × 0 प्लस 4 × 0 प्लस 15/√25 यानी कि 5, 15/5 यानी कि 3। ठीक है, इसकी निकाल लेते हैं। ये होगा आपका रूट में तो नीचे 36 प्लस 64 और यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस के 13 यानी कि आंसर आ गया -13/10 यानी कि 1.3 माइनस में। और डिस्टेंस दो पैरेलल लाइंस की क्या होती है, P1 माइनस P2 यानी कि ओरिजिन से पहले वाले की डिस्टेंस माइनस ओरिजिन से दूसरे वाले की डिस्टेंस, यानी कि पहला क्या आया था आपका 3, दूसरा माइनस माइनस प्लस 1.3 यानी कि 3.4.3, आंसर आ गया 4.3। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो कि टीजीटी में काम आते हैं। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।